अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी, वो भी फटे हुए दूध के साथ। आजकल गर्मी है तो अक्सर ऐसे होता है कि हम दूध लेके आते हैं तो शॉप में भी पहले से पड़ा होता है। जब उसे गर्म करते हैं तो वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है, या फिर लोड शेडिंग की वजह से आजकल हमारी फ्रिज भी बंद पड़ी होती हैं तो उसमें ठंडक कम होती है, तो तब भी दूध अक्सर ख़राब हो जाता है। तो ये हर घर का मसला है, तो इसको किस तरह आपने यूटिलाइज करना है ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ 4 किलो दूध था और वो सारा हो गया ख़राब। तो मैं उसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब सिरका लिया मैंने, 3 टेबल स्पून, और उसमें 3 टेबल स्पून मैंने पानी मिक्स किया और उसको मैं इस तरह दूध में डालती जाऊंगी। ये पहले ही फट चुका है लेकिन इसको मजीद हम फटाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो अलहदा हो जाए और इसका ये जो खोया टाइप है वो अलहदा हो जाए। तो जितना मैंने आप लोगों को दिखाया है 3 टेबल स्पून सिरके का और पानी का, इतना ही मैंने 3 दफ़ा डाला है और फिर इसको अच्छे से हम दूध को फाड़ लेंगे और इसके बाद हम इसको ड्रेन कर लेंगे। किसी भी छलनी में आपको कपड़ा, अगर आपके पास मलमल का है तो वो बिछा लें, या फिर इस तरह डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आपकी इस स्ट्रेनर की जो होल्स है वो छोटे हैं तो फिर आप इसी में ही डाल लें डायरेक्ट। वरना अगर आप उसका कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, मलमल के कपड़े का, तो बहुत ही आसानी होगी। और इस स्टेज पे आपने चम्मच से हिला के इसका सारा पानी जो है वो निकाल देना है और दोबारा इसको ठंडे पानी से आपने अच्छे से धो लेना है ताकि जो सिरके की खटास है वो अच्छे से निकल जाए। तो इस स्टेज पे आपने इसको धोना अच्छे से है। अगर इसकी खटास अंदर रहेगी तो फिर रेसिपी इतनी मज़े की नहीं बनेगी। तो आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद फिर इसको दबा दबा के इसका सारा जो पानी है वो आपने निकाल देना है और उसके बाद आपने ले लेना है एक चॉपर, और चॉपर में आपने इसको अच्छे से चॉप कर लेना है और एक मज़ेदार सा इसका एक आटा टाइप डो बन जाएगी। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, किसी परात में ये डाल के तो हाथों से मसल के इस तरह की आपने एक सॉफ्ट सी डो सी बना लेनी है। तो देख रहे हैं आपकी कितनी मज़ेदार सी इसकी डो तैयार हो गई है। तो अब हम इसको निकालेंगे चॉपर से और एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें आपने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो मैदा डालना है और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। मेरा पास जो फटा हुआ दूध था वो 4 किलो था, तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ऐड किया है मैदा। अगर आपके पास दूध जितना हो, मतलब 1 किलो में आप 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे और तकरीबन 1/4 टीस्पून तक आप बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और उसी हिसाब से फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से मैदा डालने के बाद, मैदा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद उसको गूंद लेना है ताकि अच्छे से उसमें मैदा जो है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ हमने ले लेना है एक सॉस पैन और सॉस पैन में हम डालेंगे 2 कप शुगर और इसमें 5 कप जो है वो पानी के ऐड कर लेंगे और इसमें तकरीबन 4 अदद इलायचियाँ, हरी इलायची जो होती है वो आपने ऐड कर देनी है तोड़ के और इसको पकने देना है, इसको अच्छे से बॉयल आने देना है शुगर, ताकि इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इसको इसी तरह आपने बॉयल होने देना है। और आगे क्या करना है ये देख लेते हैं। यहाँ अभी ये हमारी डो जो है रेडी हुई पड़ी थी। आप टीस्पून या टेबल स्पून कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आप बड़े बॉल्स बनाना चाह रहे हैं तो आप टेबल स्पून ले लें, वरना टीस्पून से इक्वल साइज़ के फिर आप बॉल्स बना लें। और यहाँ देखिए इस तरह करके आपने गोल गोल बिल्कुल इक्वल साइज़ के बॉल्स बनाने हैं और इतनी खूबसूरत आपकी ये डो है, कितने मज़े के बनेंगे कि आपका दिल करेगा कि आप ऐसे ही खा लें। इसी तरह हमने इक्वल साइज की सारी बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है और यहाँ हम बॉल्स तैयार कर रहे हैं। आगे क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो आप इस वक्त बॉल्स की शेप देख लें, बिल्कुल इक्वल और बड़ी खूबसूरत हमारी ये बॉल्स रेडी हो रही हैं और बिल्कुल आराम से ये बन जाएंगी। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें क्रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस डो से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ हमारा पानी जो है वो बॉयल हो चुका है और शुगर भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो यहाँ हमने इसमें इसी तरह ही खौलते हुए पानी में ये डालते जाने हैं अपने बॉल्स और इनको पकने के लिए छोड़ देना है। तो मुझसे यहाँ जो मिस्टेक हुई थी, मैंने मैदा बहुत ज़्यादा डाल दिया था जिससे ये अच्छे से फूली भी नहीं है
और अगर आप जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उतना मैदा डालेंगे तो आपके ये परफेक्ट रसगुल्ले तैयार होंगे और बहुत मज़े के तैयार होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि सारे जो हैं ऊपर आ गए हैं। अब हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो रेसिपी बनाते हुए जो मुझसे गलतियाँ होती हैं मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें और आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। तो जो जैसे जैसे मैं बताती हूँ हमने सेम उसी तरह फॉलो करनी है रेसिपी, ताकि आपकी जो डिश है वो मज़ेदार बने और परफेक्ट बने। और कुछ डो के मैंने इस तरह गुलाब जामुन बना लिए थे। इनकी थोड़ी बड़ी बॉल्स मैंने बनाई थी और इनको आपने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है ताकि अंदर तक ये पक जाएं और ये बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। आराम से इनको आप फ्राई कर सकते हैं और इस तरह पलट के तो इनको अच्छे से कलर दे लेंगे। जब खूबसूरत सा कलर आ जाए और अंदर तक ये पक जाए तो तब आपने इनको निकाल लेना है और निकाल के तो आपने इसको जो हमने शीरा सा बना के रखा था और जिसमें हमने रसगुल्ले डाले थे, रसगुल्ले अब हमने निकाल लिए और उसी उसमें शीरे में हमने ये डाल देनी है अपने गुलाब जामुन। तो ये इस डो से काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं। अगर आप उसमें तकरीबन 1 कप आप उस डो का ले लें और उसमें 1 कप ही शुगर ऐड करके अगर उसको पका लेंगे तो वो आपकी मज़ेदार सी बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। आप उसमें थोड़ा-सा कोकोनट श्रेडेड कोकोनट जो होता है वो ऐड कर लीजिए, तो आपकी मज़ेदार सी बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। और अगर उसी डो को आप थोड़ा-सा फ्लैट बना लें पेड़े और उसको रसमलाई के तौर पे दूध में डाल के पका लें तो आपकी मज़ेदार सी रसमलाई भी बन सकती है। और इसके साथ गुलाब जामुन और रसगुल्ले की रेसिपी तो मैंने आप लोगों को दे ही दी है। तो आप इस एक डो से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो फटे हुए दूध से आप जब इतनी सारी डिशेज़ बनाएँगे तो आपको इंशाल्लाह अफ़सोस भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो ये दूध 4 किलो ख़राब हुआ है तो इसका मुझे बहुत मैं हर्ट हो रही थी कि इतना सारा दूध इकट्ठा ख़राब हो गया। लेकिन चलें कोई नहीं, इससे हमने कुछ ना कुछ बना ही लिया है और दूध को ज़ाया होने से हमने बचा लिया है। तो यहाँ हमने इसी तरह एक बॉयल हो रहा था हमारा जो शीरा है, उसी में हमने ऐड कर देने हैं गुलाब जामुन और डालने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ढक के छोड़ देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। या आप इसको जितना ज़्यादा आप इसको रखेंगे उतना ज़्यादा शीरा इसके अंदर जाएगा। गुलाब जामुन के आपके उतने ही ये गुलाब जामुन जो है वो मज़े के बनेंगे और इनको थोड़ा आप टाइम दीजिएगा वरना शीरा अंदर तक नहीं जाएगा। तो रसगुल्ले हमारे तैयार हुए पड़े थे। एंड पे हमने ये जो शीरा है इसको डिवाइड कर लेंगे, कुछ रसगुल्लों में डाल देंगे और कुछ गुलाब जामुन के लिए बचा लेंगे। तो यहाँ हमारे जो रसगुल्ले हैं और गुलाब जामुन हैं इनको पड़े हुए तकरीबन 2-3 घंटे हो गए थे। तो अब हम इनको निकाल के इस सर्विंग बाउल में डालेंगे और आप इनकी लुक देखिएगा कितने ये मज़ेदार लग रहे हैं। तो जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी। तो आपने इनको ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है। और मैंने आप लोगों को साथ ये भी बता दिया कि इससे और भी क्या कुछ बन सकता है। तो अगर आपके घर में दूध इसी तरह कभी फट जाता है तो आप उसको ज़ाया ना कीजिए, गिराइए नहीं, बल्कि इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको थोड़ा-सा दही डाल के उसको जैसे कहते हैं जाग लगा दें तो उससे मक्खन भी निकल सकता है। तो आप गिराइए कभी मत, बल्कि उससे मक्खन निकाल के तो फिर घी बना लें। या फिर अगर दूध फट चुका है तो उससे आप चीज़ भी निकाल सकते हैं, मतलब पनीर पनीर निकाल के तो वो भी आप रख सकते हैं। तो चीज़ किस तरह बनानी है इसकी रेसिपी आप लोगों को मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी, वो जाके आप देख लीजिएगा। और चीज़ बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पे आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ आप लोग लुक देख रहे हैं गुलाब जामुन की और रसगुल्लों की, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। या और जितने भी मैंने आप लोगों को टिप्स दिए हैं आप उस तरह भी दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध फट गया तो उसको काफ़ी तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कभी भी इसको वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि रिस्क है, रिस्क को ज़ाया करना इंतहाई गलत बात है। आप उसको इस तरह फेंक दें। अगर फटे हुए दूध से जो मैंने बाकी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं उसका तरीकाकार भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बनाना भी सिखा दूंगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि इस तरह की मज़ेदार रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।